दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हमने 5 करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। ये सभी मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताओ। तो जो विश्व का सबसे पहला महाद्वीप है वो सबको पता होगा, जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे पहला महाद्वीप है। तो अब आपको जो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो बताना है। बताओ क्या होगा आंसर। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यही आपका जो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, ठीक है। और जो ये इसी जो अफ्रीका महाद्वीप है इसी में नील नदी बहती है। कौन सी नदी? नील नदी, ठीक है, याद रखना आपको, नील नदी। आगे चलते हम लोग। युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो जो युआन है ये किस देश की मुद्रा है, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है, ठीक है। किसकी? चीन की। तो जो आपका उसके पाकिस्तान की क्या है? तो पाकिस्तानी रुपये है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी रुपये। आगे चलते हम लोग। BCG टीके में सी का अर्थ क्या है, बताओ। सी का अर्थ क्या है? तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमत गैलीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जो कैलेमत है ये सी का मतलब होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कैलेमत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजोत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो मान लो पहले कोई ये बिंदु है कोई भी, तो जो नवजोत है वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ पे चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात में बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा, और फिर दायां मुड़ जाता है तो दायां इधर मुड़ेगा। और वह अब किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा आपकी पूर्व दिशा है। कौन सी? पूर्व दिशा, ठीक है। पश्चिम से स्टार्ट करेगा और पूर्व में जाके रुक जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो आपको पता होगा जो दूसरे यानी तीसरे नंबर की संख्या होती है वो उसके विपरीत होती है। जैसे कि जो आपकी क्या हो जाएगा, जो 4 है, 2 है, 2 की विपरीत क्या हो जाएगी? 5 है, 2 की विपरीत 5 हो जाएगी, 4 की विपरीत 3, ठीक है, 1 की विपरीत 6। अब क्या बचा आपका? तो 5 की विपरीत क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 की विपरीत 2। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये करके बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको मिलते हैं 30 सेकंड। बताओ क्या होगा आंसर। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीका है इसको करने का। आपको आता है तो बताओ, उसके बाद हम आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आपको अंत से शुरुआत करनी है। तो जैसे कि 225 का जो स्क्वायर होता है वो 15 होता है, ठीक है। 15 प्लस 154 करेंगे और उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 169। तो 169 का स्क्वायर, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से अब 108 प्लस 13 करेंगे तो क्या आएगा? 108 प्लस 13 करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो 121 का रूट क्या होता है? 11। इसी तरह से 25 प्लस 11 करेंगे, 25 प्लस 11 का अंदर रूट होगा, क्या हो जाएगा? तो 25 प्लस 11 36 हो जाएगा। तो 36 का अंदर रूट 6 होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको 10 प्लस क्या करना है? 6 करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? 16 का अंदर रूट 4। तो जो ऊपर का जो ये संख्या है ना, हमने इसको सोल्व किया तो क्या निकल के आया? 4 निकल के आया, ठीक है। अब इसी तरह से इसको सोल्व करके बताते हैं। तो 4 बताए, अब हम रूट 8 लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 4 बताए 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब होता है 8 का 2, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हम लोग। जनार्दन किसी काले को 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। वह उस काले का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम एक फॉर्मूला हमने पहले बताया था आपको, इस फॉर्मूले के थ्रू ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। M2D2 बताए W2। देखो M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है दिन और W का मतलब होता है वर्क, ठीक है। क्या होता है कार्य, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको इसको सोल्व करके बताना है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जल का संगठन क्या होता है? तो जो आपका भाई जल होता है उसका संगठन होता है D2O। क्या होता है D2O? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताओ जल्दी से। तो इसके सही आंसर की बात करें तो जो पूंजी होती है तो पूंजी के रूप में इसको वर्ग किया गया है। किसके रूप में? पूंजी के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वर्षा करने वाले घने भूसी बादलों को क्या कहते हैं? तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर? बताओ जल्दी से। इसका आपका हो जाएगा वर्षा स्थायी मेघ, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ, नीचे दिए गए आरेख में मुंबई तथा अमृतसर में पदकों की संख्या को दर्शाया गया है। तो जो ये ऊपर वाली लाइन है ये आपकी मुंबई की है और ये अमृतसर की, ठीक है। ये 2000 इस साल के अनुसार दिखाया गया है। 2000, 2001, 2003, 2005 और 2000 ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मुंबई तथा अमृतसर में किसी भी वर्ष के लिए पदकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर क्या होगा? तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी के अंतर निकाल लेने कि कितना अंतर है, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको कैसे होगा ये हल। तो जैसे कि आपको ये है 100 में से 2002 में 100 में से 78 गए तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 का अंतर। इसी तरह से 150 में से 100 गया तो 50 का अंतर आ जाएगा। इसी तरह से आपको 172 में से और 110 गया तो कितना आ जाएगा? 172 में से 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? तो ये आ जाएगा आपका 62। कितना आ जाएगा? 62। इसी प्रकार से आपका 140 में से 198 घटाना है तो आपका क्या आ जाएगा? 140 में से 98 गया तो क्या बचेगा? 42 बचेगा। इसी प्रकार से आपको 168 में से 100 घटाना है तो आपका 68 बचेगा। और लास्ट आपका 200 में से आप अगर 120 घटाओगे तो 80 बचेगा। तो सबसे अधिकतम जो अंतर है वो 200 120 है, तो 80 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक बताइए, इसका मान बताना क्या होगा? बताओ जल्दी से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सभी क्लासों में करवाया है। अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। कितने? 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में एक मिलेगा आपको रीजनिंग का, और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसको या तो आपको इन दोनों को 91 में लेके आना है या आप इन दोनों को करके 1485 ला सकते हो। तो ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको गुना करेंगे 1485 आ जाएगा। इसी तरह से इसको गुना करेंगे तो 527 आ जाएगा। तो इसी तरह से 91 गुना हमें 18 करना है, ठीक है। तो 720 गुना 91 तो 18 है, ठीक है। ये तो 03 ये हो जाएगा 16। 0 नहीं, ये कितना है आपका? ये 728 है तो आपका हो जाएगा 1638। ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्याओं को चुनिए। देखो बहुत ईजी तरीका है, इन सभी का योग कर लेना है। जो ऑप्शन के थ्रू करेंगे हम तो इन सभी का योग कर लेना है। तो हम योग करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि 2 + 5 + 4 + 3 का कितना आएगा? 2 7 7 7 और 4 11 14 आ जाएगा। इसी तरह बी का करना है 2 + 1 + 9 + 2 तो ये क्या निकल के आएगा? तो ये 3 3 14, ये भी 14 निकल के आएगा। अब सी ऑप्शन है
9 + 3 + 6 + 2, तो ये निकल के आएगा 9 3 आपका 12 6 और 2 8 यानी 20 निकल के आएगा। इसी तरह से आपको इसको भी करना है, जो 37 है दी करते हैं यहाँ पे कर देते हैं 3 + 7 + 1 + 3, तो इसको करेंगे 14 निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे अलग सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ चलेंगे हम, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। राम 12,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 6 महीने बाद रहीम व्यापार में 15,000 का साझा करता है। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 का लाभ हुआ है तो रहीम को कितना लाभ होगा? देखो इसको जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। राम को आर से लिखता हूँ, जो रहीम है इसको मैं आर ए से लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको क्या करना है, राम ने 12,000 रुपये लगाए हैं, इसी तरह से 15,000 6 महीने बाद लगाए हैं रहीम ने। तो देखो इनका अनुपात निकालने के लिए हम जो टाइम है इससे गुना कर देंगे, तो हमने गुना कर दिया। अब अनुपात निकालेंगे तो जो इसने तो 1 12 साल 12 महीने में मिला है। ठीक है, इसको तो, और ये 6 महीने बाद लगाता है। ठीक है, तो ये दो बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार। फिर से देखते हैं, चलो 1 सेकंड रुक जाओ सभी लोग। तो जो ये है राम है, ये मतलब शुरू में स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद 12,000 लगाता है व्यापार में। ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद रहीम ने कितने लगाए? 15,000। तो आप जो यदि वर्ष के अंत में जो वर्ष मतलब 1 साल बाद 6400 रुपये का लाभ होता है राम को, तो रहीम को कितना लाभ होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये देखो अनुपात में बदलेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। ये 3 0 से 3, ये 4 बार कट गया, ये आपका 5 बार। ठीक है, तो ये 8 गुना 5, 1 सेकंड, 8 अनुपात अनुपात 5 ये निकल के आएगा। ठीक है, तो जो 6400 दे रखा है इसका लाभ, तो इसका लाभ 6400 है। ठीक है, आम का, तो इसमें भाग देंगे तो ये 800 बार कटेगा। ठीक है, तो जो 800 आपका यानी 1% का मान आया है ना। तो अब आप जो यही में उसको 5% मिल रहा था। ठीक है, तो 5 गुना बराबर करेंगे। ठीक है, 5 गुना हम 800 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4,000 का जो प्रॉफिट है वो रहीम को मिलेगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। यदि हैज का अर्थ घटाना है और एन का अर्थ भाग देना है, एत का अर्थ जोड़ना है, परसेंट का अर्थ गुना करना है, तो इसका मान ज्ञात करें। बताओ क्या होगा आंसर? जिसको भी आंसर आता है तो जल्दी से बता दो। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं, देखो 315 है दे रखा है, आपको कितना दे रखा है? 315 दे रखा है। ठीक है, तो आपको सीधा जो भी आपको दे रखा है वो लिख लेना है। 315 भाग 3 -9 + 4, 1 सेकंड सभी लोग 1 सेकंड रुकना, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 315 भाग 3 -9 + 4 गुना 6। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो 105 -9 + 24। तो उसके बाद हम किसको करेंगे? जो आपका प्लस है तो इसको जोड़ेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 129 -9 माइनस आएगा -9, क्या बचा? 120 बचा। तो इसका आंसर आपका 120 सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। एक दुकानदार 3 वस्तु को खरीदने में 1 रुपये मुफ्त देता है। ठीक है, तो उसके द्वारा वस्तु पर कुल कितने % की छूट दी गई है? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया ना तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूले की बात करें तो आपका होता है परसेंटेज, मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मुफ्त जो आपको फ्री में चीज़ मिली है वो पता है कुल वस्तु गुना 100, तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कितनी एक वस्तु मिली है मुफ्त, कितनी? एक वस्तु। ठीक है,
कुल वस्तु कितनी, 3 प्लस 1, ठीक है। एक मुफ्त मिलेगी तो 4 हो जाएगी 100। तो ये आपका 1/4 गुना 6 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 25%। कितना, तो 25% ही आपका डिस्काउंट मिलेगा। कितना, 25%, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा। शब्दकोश में दिए गए वन क्रम के अनुसार लिखिए, बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने हाई वीडियो में आपको करवाया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या होगा बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था, बताओ। तो चंद्रगुप्त गया था। कौन, चंद्रगुप्त, ठीक है। आगे चलते हैं। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो उबालना होता है, अगर वो पानी को कितना भी उबालेंगे तो वो कठोर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। कांगद घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको हल करने, ये हम आपके लिए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। इन सभी का हल करके आपको हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपको चेक करके बता देंगे आपके कितने सही है कितने गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।